Dear students, welcome to the Max Academy. Today we are going to start a new playlist on the subject Theory of Automata and Formal Languages. तो जो सब्जेक्ट का नाम है हमारा वो क्या है? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। इसमें बहुत से वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड हमारे पास है थ्योरी, सेकेंड वर्ड हमारे पास क्या है? ऑटोमेटा, फॉर्मल, और फोर्थ वर्ड हमारे पास है लैंग्वेजेस। तो इन सारे वर्ड्स को देखेंगे धीरे धीरे हम कि क्या होती है थ्योरी, क्या होती है ऑटोमेटा, क्या होता है फॉर्मल, क्या होता है लैंग्वेजेस। ठीक है, लेकिन उनसे पहले हम ये देखेंगे जो ये यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। ये यहाँ पे कुछ डॉलर सा साइन दिख रहा है हमें, यहाँ फाई दिख रहा है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट साइंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वाई आई हैव रिटन दिस, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पे हमें दिख रहा वो है सिंबल। तो क्या होता है सिंबल? व्हाट इज़ अ सिंबल? सिंबल कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको कि हम डिवाइड ना कर सकें, जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सके। और सिंबल कैन बी एनीथिंग, सिंबल कुछ भी हो सकता है हमारा, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी अ सिंबल। क्या होता है इसको डिटेलिंग में भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, इससे हम फेमिलियर हैं, हमने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा है कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। उसके बाद एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लैंग्वेज, देन हमारे पास एक वर्ड है लैंग्वेजेस, एक वर्ड हमारे पास आ रहा है ऑटोमेटा, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑटोमेटन। सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड्स में। सबसे पहले इस फिगर की तरफ देखते हैं हम थोड़ा। ये किस चीज़ का फिगर है? ये डायग्राम है हमारा स्विच का डायग्राम है। और जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिख रही है यहाँ पे, जो पहली कंडीशन दिख रही स्विच की, वो कैसी कंडीशन है? वो ऑफ है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो स्विच है वो क्या है? ऑफ है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे ये हमारे सेकंड कंडीशन में चला जाएगा, और जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है? ऑन। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा स्विच ऑफ है, सेकंड कंडीशन में हमारा स्विच जो हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? ऑन हो जा रहा है। तो अ स्विच इज़ अ काइंड ऑफ मशीन। ठीक है, स्विच क्या होता है? काइंड ऑफ मशीन होता है। और मशीन का पर्पस क्या होता है? मेनली टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, टू प्रोवाइड some kind of automation। तो ये जो वर्ड है हमारा ऑटोमेशन, इसी वर्ड से हमारा कौन सा वर्ड आया है? ऑटोमेटा। तो आगे देखते हैं इसको और इन डिटेल। तो हमने जैसा कि पहले देखा था कि व्हाट इज़ अ सिंबल, तो सिंबल कैन बी एनीथिंग, सिंबल कुछ भी हो सकता, टेक्स्ट भी हो सकता, फिगर भी हो सकता। सिंबल टेक्स्ट भी हो सकता, फिगर भी हो सकता। टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A, S, T हो सकता, Z हो सकता, कुछ भी हो सकता, कैसा भी टेक्स्ट हो सकता। ठीक, हो सकता कोई न्यूमेरल हो, 1 हो, 2 हो, ये भी सिंबल हो सकता। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे कि वो सिंबल को क्या कंसिडर कर रहा है। कोई फिगर हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें एक कार का सिंबल दिख रहा है। कोई दूसरे तरीके के डायग्राम्स भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं उनके जो ओनर होते हैं उनकी इमेज को भी सिंबल बना देते हैं, विच इज़ अ लोगो। ठीक, तो सेट ऑफ सिंबल्स जो होंगे, इनका जो सेट होगा वो क्या बनाएगा? हमारा अल्फ़ाबेट। वो सेट ऑफ सिंबल विल बी अल्फ़ाबेट। उस सेट ऑफ सिंबल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इससे, सिग्मा से। ठीक है, तो जैसे मान लें हमारे पास सिंबल A और B था, A और B सिंबल था हमारे पास। तो A और B का सेट जब हमने बनाया तो हमें क्या मिला? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब अगर हमें मान लिया स्ट्रिंग्स बनाना है तो क्या करेंगे हम? सिंबल का जब सेट बनाया तो कहाँ तक पहुँचे? अल्फ़ाबेट तक पहुँचे। अब अल्फ़ाबेट का हमने सेट बनाया तो हम कहाँ पहुँचेंगे? स्ट्रिंग पे। तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ अ स्ट्रिंग।
तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे एक सेट बनाया है जो कि है ए ए, ठीक है। अब सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होगी हमारी, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, वो हमें क्या बनाएगी, क्या ला के देगी वो, लैंग्वेज। सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी लैंग्वेज। जैसे हमें यहाँ पे एक लैंग्वेज दिख रही है जिसमें 1 लेंथ स्ट्रिंग है ए, फिर 2 लेंथ स्ट्रिंग है डबल ए, फिर 3 लेंथ स्ट्रिंग है ट्रिपल ए एंड सो ऑन, ठीक। तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। अभी जस्ट हम ग्लिम्प्स देखेंगे ऑटोमेटा का, कि ऑटोमेटा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फाउंडेशनल एलिमेंट्स होते हैं विच वी हैव टू डील ऑन, ठीक है। उनको अभी हम देखेंगे। अभी हम डिटेलिंग इन सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ ग्लिम्प्स देख रहे हैं, ठीक है। ये वाई वी आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट ऑटोमेटा। तो एक कंसेप्ट देखते हैं हम। जो ऑटोमेटा वर्ड है हमारा, वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एग्जैक्टली तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से दिखता है, जिसका मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग। सेल्फ एक्टिंग ऐसी चीज़ जो खुद से एक्ट करे, खुद से रिस्पॉन्ड करे। तो जैसे आप कंसिडर करें, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा 1 कंडीशन है, तो ये वे 1 पे भी जा सकता, वे 2 पे भी जा सकता, ठीक है। वे 1 वे 2 दो ऑप्शन है इसके पास, 2 रास्ते हैं, W1 W2, किसी भी रास्ते पे जा सकता। ये कभी भी किसी भी वे पे चला जाता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो जहाँ पे भी, जिस भी कंडीशन में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आउटकम को, या कह लें आउटपुट को, अगर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑटोमेशन नहीं हो सकता। तो वहाँ ऑटोमेशन नहीं हो सकता, तो वहाँ पे ऑटोमेटा भी नहीं लग सकता। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसका जो आउटपुट है वो फिक्स है कि वो इसी वे पे जाएगा, W1 पे एक ही वे है, इनपुट फिक्स है, उसके साथ उसका आउटपुट भी फिक्स है, उसमें हम ऑटोमेशन कर सकते हैं। वी कैन डू ऑटोमेशन ओवर हियर, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं ऑटोमेटा में, जहाँ पे हमारे जो मूव्स हैं वो डिसाइडेबल नहीं होते हैं। वो एक अलग कंटेक्स्ट है, उसको हम डील करेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारा ऑटोमेशन एसोसिएटेड होता है वो उन मशीन्स के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए होता है जिनका इनपुट भी डिफाइंड हो और साथ में जिनका आउटपुट भी क्या हो, डिफाइंड, ठीक है। इनपुट भी डिफाइंड हो और आउटपुट भी डिफाइंड हो, तो हम उनका ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन वर्ड से ही वर्ड आया है ऑटोमेटा, ठीक है। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल यहाँ पे। जैसे हमने देखा था वहाँ पे सिंबल के बाद हमने देखा था स्ट्रिंग के बाद हमने लैंग्वेज देखा था, और सेट ऑफ लैंग्वेज से हमें क्या मिलेगी, लैंग्वेजेस। तो इसको हम रिलेट कराते हैं अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, जो एक हमें इंग्लिश लैंग्वेज से एक जो अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो उसमें जैसे लेटर होता है, सबसे पहले लेटर, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा ए लेटर, ठीक। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन हमने जो है वो लेटर का, सेट ऑफ लेटर्स जब हमने किया तो हमें क्या मिला, वर्ड। जैसे बहुत सारे लेटर्स होंगे, उनका हमने सेट बनाया तो ऑटोमेटा बन गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनका हमने सेट बनाया तो हमें क्या मिल गया, सेंटेंस मिल गया, ठीक है। सबसे पहले लेटर था, लेटर के सेट से हमें वर्ड मिला, वर्ड के सेट से हमें क्या मिला, सेंटेंस मिला। अब सेंटेंस के सेट से हमें क्या मिलेगा, पैराग्राफ। जैसे ये एक लॉन्ग पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर एक कोई दूसरी लाइन स्टार्ट होगी, ठीक। अब इनका अगर हम सेट ले लें, बहुत सारे पैराग्राफ्स ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट, जिसको कि हम स्टोर करते हैं, .doc, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेबल विद द कंसेप्ट वॉट एवर वी हैव स्टडीड, कि व्हाट इज़ अ सिंबल, व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज, व्हाट आर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमने इसको रिलेट किया है इस चीज़ से। एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे मान लें हम कहें कि वाई वी नीड लैंग्वेज। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हमें लैंग्वेज रिक्वायर्ड है। अब जो डिवाइसेस होते हैं वो हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दे कम्युनिकेट थ्रू डेटा।
तो डिवाइस की जो लैंग्वेज है वो क्या है, डेटा। उस डेटा को ह्यूमन माइंड प्रोसेस करता है एंड देन इंटरप्रेट करता है कि व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस डेटा। ठीक है, एक कोई मशीन है, मशीन ने कुछ आउटपुट दिया, वॉट एवर आउटपुट द मशीन इज गोइंग टू गिव, उससे हम क्या करते हैं, एक लैंग्वेज एसोसिएट करते हैं। ठीक है, उससे हम एक लैंग्वेज एसोसिएट करते हैं। इन दैट लैंग्वेज व्हाट वी हैव लेटर, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट। ओके, लैंग्वेज कैन बी एफ, कैन बी आई एफ। तो एफ का मतलब यहाँ पे है कि लैंग्वेज कैन बी फॉर्मल, लैंग्वेज कैन बी इनफॉर्मल एज वेल। जैसे कि हम लोग ड्रेस वियर करते हैं, वी कैन ऑल्सो वियर फॉर्मल ड्रेस, वी कैन ऑल्सो वियर इनफॉर्मल ड्रेस। वी वेयर फॉर्मल ड्रेस फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड इनफॉर्मल फॉर सम अदर स्पेसिफिक पर्पज। ठीक, वो फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, जो कि हमने जैसे सब्जेक्ट में अभी देखा था स्टार्टिंग में, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज में। फॉर्मल लैंग्वेज वो होती है विच कंटेन फैक्ट्स, द डोमेन विल बी रेस्ट्रिक्टेड ओवर देयर। ठीक है, जो डोमेन होगा हमारा वो फिक्स्ड होगा। फॉर्मल लैंग्वेज में डोमेन हमारा हमेशा फिक्स होगा। लेकिन इनफॉर्मल में क्या होगा, देयर आर नॉट सो फिक्स्ड विद द रूल, वो रूल से कोई फिक्स नहीं रहेंगी। ठीक है, इनफॉर्मल में एनीथिंग कैन बी फॉलोड। ठीक, लेकिन अब आप बताएं, जिस चीज़ में एनीथिंग कैन बी फॉलोड उसका ऑटोमेशन हो सकता है क्या? उसका ऑटोमेशन तो नहीं हो सकता। जिसका आउटपुट फिक्स होगा, जिसका डोमेन रेस्ट्रिक्टेड होगा, वहीं पे ऑटोमेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। ऑटोमेटा क्या है? बेसिकली हमारा एक डिज़ाइनिंग है, एक मैथमेटिकल मॉडल है ऑफ सम प्रैक्टिकल मशीन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक स्विच का, ठीक है, उसका एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक डिज़ाइन है जो प्रोवाइड करा रहा है हमारा ऑटोमेशन। आप ऐसे समझ लें जैसे कि हम एक लेआउट बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं किसी मशीन का, जो मशीन अभी या तो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो मशीन उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, या कोई मशीन पहले से एग्जिस्ट करती है और उसके ऑपरेशंस को, उसके इनपुट को, उसके आउटपुट को, हाउ इट इज़ गोइंग टू प्रोसेस द थिंग्स, उसको अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो हमारा ऑटोमेटा है। जैसे आप समझ लें, जैसे हमारे पास ये है फर्स्ट सिनेरियो, ये फर्स्ट सिनेरियो है हमारे पास, सिनेरियो 1। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमने देखा कि कोई एक ह्यूमन बीइंग है, वो ए पे है, लैंड ए है और दूसरे लैंड पे जा रहा है ये, ठीक है, बी पे। ठीक है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, ठीक है, बाय एनी मीन्स यूजिंग बोट एक्सेट्रा ये ए से बी पे गया। तो जब भी ये हमारा ऑड टाइम में जाएगा, 1 पे गया तो ये बी पे चला गया, जब भी 1 पे गया तो ए टू बी, ठीक है। अब जब ये 2 पे जा रहा तो बी टू ए, ठीक है। अब वापस से अगर ये 3 आए, मतलब कि ऑड आए, तो फिर से ए टू बी, और वापस से अगर ये 4 आए तो फिर से बी टू ए। मतलब जब भी इवन वाले जो टर्न्स आ रहे हैं उसमें वो बी टू ए जा रहा, जब भी ऑड वाले टर्न्स आ रहे हैं उसमें वो ए टू बी जा रहा। सिमिलरली मैंने ये कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए बताया है सो डैट वी कैन रिलेट इट विद द कंसेप्ट ऑफ स्विच। अब स्विच है, देखिए, जब ऑफ है तो मैंने रेड से शो किया है, जब ऑन है तो मैंने ग्रीन से शो किया है। तो जब भी स्विच को हम प्रेस कर रहे हैं, ऑड में जा रहा है, जब भी ऑड में जा रहा है, जब भी ऑड में जा रहा है, जैसे 1 है, 1 से हम कहाँ से कहाँ गए, ऑफ से ऑफ टू ऑन, 2 में हम कहाँ गए, ऑन टू ऑफ, ठीक है। वापस से अगर हम 3 पे गए तो 3 पे हमारा कौन सा स्टेज है, ऑफ टू ऑन। वापस से हम अगर 4 पे गए तो 4 हमारा कौन सा स्टेज है, ऑन टू ऑफ, ठीक है। सो वी हैव डिज़ाइन अ बेसिक मशीन for this switch
using automata. So there are some certain kind of notations which we have to follow, some kind of different representation. मैं एक कॉमन सा भी एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लेके बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए जो हमारा ऑफ वाला स्टेट है उसको मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, जो ऑन वाला स्टेट है उसको मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट किया है. सपोज़ करते हैं कि जो ऑन स्टेट है वो हमारा फाइनल स्टेट है, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा स्विच ऑन ही रहे. तो हमारे लिए ये तो ऑफ़ है और ये ऑन है, तो ऑन को फाइनल चाहते हैं तो ऑन को हम ये डबल सर्कल कर लेंगे, जिसको कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं. ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट. ठीक है, ये स्टेट 1 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं Q1 से, और ये स्टेट 2 है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं QF से, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है. तो जैसे ही हम यहाँ से यहाँ गए 1, तो हम क्या हो गए, ऑफ से ऑन. और जब भी हम सेकंड पे गए तो ऑन से ऑफ, फिर थर्ड ऑफ से ऑन, फिर फोर्थ ऑन से ऑफ. ठीक है, तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी यहाँ पे डेवलप की है इन दिस लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस. इसके बहुत सारे नाम हैं, कहीं पे आप इसको फ्लैट के नाम से जानेंगे, फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड ऑटोमेटा थ्योरी, कहीं पे ऑटोमेटा थ्योरी ऐसे आपने नाम सुना होगा, कहीं पे आपने इसका एक नाम सुना होगा TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस आर बीइंग इन्वॉल्व्ड ओवर हियर, तो इसको थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी कहते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस में. नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि हाउ वी आर डीलिंग विद द सिंबल्स, हाउ वी आर डीलिंग विद द स्ट्रिंग्स, हाउ दे आर हेल्पिंग अस इन डिज़ाइनिंग ऑफ एन ऑटोमेटा. ओके, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. जो भी वीडियोस हमारी ऑटोमेटा से रिलेटेड आएंगी वो इन प्लेलिस्ट पर टाइम टू टाइम ऐड होती जाएंगी. ओके, थैंक यू.